हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम देखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन सिंपल वर्ड्स देखें स्टॉक मार्केट के बारे में, तो स्टॉक मार्केट यानी कि अगर हम बहुत सारे शेयर को जोड़ दें तो उसे हम स्टॉक कह सकते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट का मीनिंग यहाँ पे सेम ही रहेगा। अगर हमें किसी कंपनी का शेयर बाय या फिर सेल करना हो तो हमें स्टॉक मार्केट की ज़रूरत होती है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? तो स्टॉक मार्केट जो है वो बायर्स और सेलर्स के बीच में मीडिएटर्स का काम करता है। दैट मीन्स अगर कोई बायर को शेयर खरीदना है तो वो सेलर से खरीदेगा और इन दोनों के बीच में स्टॉक मार्केट होगा। यानी कि स्टॉक मार्केट के थ्रू आप शेयर खरीद या बेच सकते हो। तो स्टॉक मार्केट आपको मदद करता है शेयर खरीदने और बेचने के लिए। तो एक तरह से देखें तो शेयर को बायर्स और सेलर्स के बीच में एक्सचेंज करता है, तो इसलिए इसे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है क्योंकि ये शेयर को एक्सचेंज करता है। तो ये शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को बाय या फिर सेल करने के लिए हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल है इंडिया में। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था और NSE ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1992 में। तो इंडिया में यही दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग होती है। तो आप लोगों ने देखा कि अगर आपको कोई शेयर खरीदना या बेचना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट तो रहेगी और ये दो मेन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हमें शेयर खरीदना या बेचना होगा। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, अगर आप एक बायर है तो आपको एक सेलर ढूंढने में हेल्प करता है और अगर आप एक सेलर है तो आपको एक बायर ढूंढने में हेल्प करता है स्टॉक एक्सचेंज। तो आप लोगों ने देख लिया कि स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट में देखें तो ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें कोई कंपनी अपने शेयर डायरेक्टली बायर्स को देती है विदाउट एनी मीडिएटर्स। मतलब आप कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीद रहे हो। प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर हो गया, बॉन्ड है वगैरह इश्यू किए जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी पब्लिक को यानी कि इन्वेस्टर को शेयर देती है और कंपनी को फंड मिलता है और जिन इन्वेस्टर ने शेयर खरीदे हैं उन्हें कंपनी में भागीदारी मिलती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अलग अलग टाइप से फंड ले सकती है, जैसे कि पब्लिक इश्यू है यानी कि IPO है, प्राइवेट प्लेसमेंट है और राइट इश्यू है, एक्सेट्रा मेथड से कंपनी प्राइमरी मार्केट से पैसे ले सकती है। तो पहले देखते हैं पब्लिक इश्यू के बारे में यानी कि IPO के बारे में। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर रिलीज़ करती है और पब्लिक को डायरेक्टली बेचती है तो उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO कहते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली से मेरा मतलब पब्लिक और कंपनी के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता। कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर बेचती है। अब बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। तो इसमें कंपनी पब्लिक को शेयर देने की जगह कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को अपने शेयर बेचती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक्स है, वेंचर कैपिटल है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं राइट इश्यू क्या होता है। राइट इश्यू में कंपनी अपने मौजूदा यानी कि अवेलेबल इन्वेस्टर्स को शेयर बेचकर फंड लेती है। राइट इश्यू में इश्यू होने वाले शेयर की प्राइस करंट मार्केट प्राइस से कम होती है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर सिर्फ शेयर खरीद सकते हैं, वो उन्हें बेच नहीं सकते। अगर आपको प्राइमरी मार्केट में खरीदे हुए शेयर बेचने हैं तो आपको सेकेंडरी मार्केट में बेचना होगा। प्राइमरी मार्केट में जैसे कि IPO में शेयर अलॉट होने के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। प्राइमरी मार्केट में शेयर की प्राइस कंपनी डिसाइड करती है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड होता है जहां आप IPO में खरीदे हुए शेयर बेच सकते हैं। जब हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर बाय या फिर सेल करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं।
हमने देखा कि इंडिया में 2 मेजर टाइप के स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज BSE और सेकंड वन इज NSE। सेकेंडरी मार्केट में शेयर और पैसे एक्सचेंज होते रहते हैं। सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शन में कंपनी शामिल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप ABC कंपनी के शेयर खरीद रहे हो और आप BSE या NSE से खरीद रहे हो और सेलर आपको शेयर बेचेगा और आप शेयर खरीदेंगे, तो इस ट्रांजैक्शन में ABC कंपनी शामिल नहीं होगी क्योंकि आप BSE और NSE के थ्रू शेयर खरीद रहे हो। इन शॉर्ट, सेकेंडरी मार्केट में पहले से ही इश्यू किए हुए शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। सेकेंडरी मार्केट में शेयर की प्राइस शेयर की डिमांड और सप्लाई पे होती है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के बारे में और प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बारे में। होप आपको समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।